हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साहब। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू हमजा। इरफान भाई, स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया है श्रीलंका सीरीज़ के लिए, ये नाम आपके सामने ही हैं और इस पर सवालिया निशान बार बार ये उठ रहा है कि माज सदाकत कहाँ है, सुफियान मुकीम कहाँ है, अहमद दानियाल कहाँ है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है बहुत सारी, लेकिन इनको चांस नहीं दिया जा रहा। क्या रीजंस आपको नजर आती हैं और शादाब खान इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या वो 100% फिट हैं और अब उन्होंने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और अब वो एंट्री देने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप जब भी किसी टीम की सिलेक्शन करते हैं तो दो क्राइटेरिया आप उसको फॉलो करते हैं। एक नंबर 1 आपका डोमेस्टिक होता है, दूसरा आपकी जो सेकंड ईयर है वो आपकी शाहीन कहलाती है, जो आपकी सबसे बेस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। अब जिन बच्चों ने, सुफियान का सबसे पहले बात करनी चाहिए कि उसने राइजिंग स्टार आपको जिताया ही सिंगल हैंडली, बॉलिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो सुफियान था। और आपकी जो 2 साल से प्रॉब्लम था कि पहले स्पिन डिपार्टमेंट जरा वीक है, तो आप सुफियान और अबरार ने आके आपको कहीं ना कहीं वो आपको स्टेबिलिटी दी। तो सुफियान तो नंबर 1 आपकी चॉइस हर तरह से था। दूसरा, अगर उस्मान तारिक आज आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो उस्मान तारिक को आप देखें कि आपने जब उसने 4 भी आउट किए थे, हैट्रिक भी की थी, तो अगले 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया गया, यानी कि वो आपके शायद कहीं रोल का पार्ट नहीं था। फिर इसी तरह अहमद दानियाल एक ऐसा बॉलर, आपके जितने भी पेसर हैं 2-2.5 साल से देख रहे हैं, अभी आप बिग बैश में भी देख रहे हैं, आपके तमाम पेसर को रन हो रहे हैं, ठीक है, वो बॉलिंग किस्म के रन दे रहे हैं, खासतौर पर डेथ बॉलिंग के अंदर। फिर अहमद दानियाल एक आपको ऐसा बॉलर मिला जिसके अंदर वो पोटेंशियल था, आपको सबको याद होगा वो सेकंड लास्ट ओवर और फिर सुपर ओवर, जिस तरह उसने दोनों दफा पाकिस्तान को विक्ट्री में बड़ा अहम रोल अदा किया। तो जब आपके 4-5 मेन सीनियर प्लेयर नहीं थे टीम में, तो आपने जब यंगस्टर को या बंच स्ट्रेंथ को, जिस तरह आपने बोला, स्ट्रेंथन करना था, तो ये मैच था। फिर किसी भी तरह आप जितनी मर्जी इसकी लॉजिक ले आए, आप इसका माइंडसेट ले आए कि अगर ख्वाजा नाफे जो सुपर 60 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप लेके आए हैं, तो माज सदाकत ने उससे 1000 गुना ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। वो 3 डे भी खेला है, वो 4 डे भी खेला है, और अभी जो ग्रेड 1 है वो भी खेला है। उसके अलावा जिस तरह उसने राइजिंग स्टार का पूरा इवेंट टूर्नामेंट खेला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। तो फिर आप ये आने वाली बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? और ये ख्वाजा नाफे को आप जिस तरह अब पैराशूट के थ्रू आपने ग्लाइड किया है, या शादाब को आप लेके आए हैं, शादाब की देखिए यूटिलिटी है, लेकिन शादाब को पहले कुछ करने तो दे। ये कौन सा रास्ता है कि आप सांबा यूनाइटेड की टीम बनाना शुरू कर दी है? मैंने ये पहले भी एक दफा ये प्रपोजल दिया था कि आप पाकिस्तान के अंदर ये रोना हम पिछले 3 डेकेड से सुन रहे हैं कि नेपोटिज्म आ गया जी, फेवरेटिज्म आ गया। तो गोरा करता तो आपको पता नहीं चलता, पाकिस्तानी करता तो हम पूरा मीडिया से शोर मचाते हैं। तो गोरा जब पूरी सांबा यूनाइटेड की टीम बना रहा है, तो कौन उसको रोकेगा? क्या सारे जितने भी सिलेक्टर हैं या मैनेजमेंट है, उसने सरेंडर कर दिया है माइक हैसन के आगे? कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इरफान भाई, मादर मैं एक बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने ये बताया है कि गोरा बना रहा है टीम, क्या आप इस बारे में श्योर है कि ये टीम वाकई वही बना रहा है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जो एडवाइजर बैठे हुए हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि पिच भी किस तरह की बननी है और प्लेयर भी कहाँ से आने हैं और वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप खबर दे रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि माइक हैसन की इतनी से है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि हमें लग रहा था कि गोरे का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, ये मैं आपको बड़ी शॉर्टी से बता सकता हूँ, ये इनसाइड भी है। और एक दफा शायद आपको माइक हैसन का इंटरव्यू भी शायद याद हो, 2 मंथ पहले दिया था। उसने कहा था 15 का स्क्वाड जो है वो मैं और कप्तान बनाते हैं। कप्तान की तो खैर इतनी जरूरत ही नहीं कि वो उसमें इंटरफेयर करे, वो तो बेचारा अपनी पोजीशन पॉडकास्ट में कह रहा है, मुझे नहीं पता, मैं वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ, अभी तक लिए कप्तान हूँ। तो 100% माइक हैसन बना रहा है। आपके 15 का स्क्वाड सारे का सारा वो करता है, कोई 1% भी किसी की उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ये आप ब्रेकिंग ले लें, आप इसे अपडेट के तौर पे ले लें, मैं 100% आपको ये श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। तो अब पॉइंट ये है कि उसको किसी ने तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बात करनी चाहिए थी, और वही बात के एक अजहर अली तो निकल गया, बाकी सारे यस मैन है, सब ने सरेंडर किया हुआ है, जैसे वो कहता है। अच्छा, फिर बात आएगी खुदा न खास्ता, हम तो खैर पाकिस्तानी टीम को बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नहीं परफॉर्म होता वर्ल्ड कप में, बाकी कोचेस की तरह ये रिजाइन देके चला जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कोई नहीं है, एक साल की अच्छी दिहाड़ी लग गई। पॉइंट ये है कि आपने सिस्टम को फॉलो करना है, आपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना आपकी टीम में नजर आता है, ना आपके सिस्टम में नजर आता है। अब देखे ना, बाबर आजम जो है अब वो 3 पे गया, अब 3 पे इस जो 15 का आपका ये स्क्वाड है, इसमें नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे? अच्छा, फखर को लेके आएंगे दोबारा, फिर कहेंगे बाबर आ गए भाई तुम 5 पे चले जाओ। तो जब आप कोई टीम की सिलेक्शन करते हैं, और आप ये मजे की, कौन सबसे मजे की चीज जब मैंने कल स्क्वाड देखा
कि 3 आपके कीपर है। दुनिया में तो मिसाल नहीं मिलती कि एक सीरीज के लिए 3 कीपर हो। और उससे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक भी पूरा कीपर नहीं है, तीनों मेकशिफ्ट कीपर है। तो आप पूरे पाकिस्तान में क्या आपके पास इतनी किल्लत है कि आपके पास एक भी जेन्युइन कीपर नहीं आपने रखा या उसको ग्रूम नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट और सैड पार्ट है कि जो आप हर दफा देखते चले जा रहे हैं। देखिए विक्ट्री, और मेरे लिए अब एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट एंकर के तौर पे जब मैं क्रिकेट को स्टडी करता हूँ, तो आप जब मैच्योर होते हैं ना, तो आपको कई दफा लगता है कि यार हार जीत कोई ऐसा मसला नहीं है, जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है। लेकिन हमें तकलीफ जो होती है एज ए क्रिकेट फैन, वो सबसे ज्यादा ये होती है जब आप मेरिट को किल करते हैं, जब इस तरह की आप पैराशूट के थ्रू लोगों को लेके आते हैं, सिस्टम को डिरेल करते हैं। फिर आपको पता लगता है कि यार ये फिर जो आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो हक पे चलते हैं, जो आप ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मैंने जो पहले बात करा था, ये पीसीबी को एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आपका कोई भी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, गोरा या पाकिस्तानी, तो फिर वो किसी फ्रेंचाइज के साथ उसको लिंक अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ज़हीर भाई, इरफान भाई, वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। और ये तो जब आकिब जावेद साहब भी थे तो वो लाहौर कलंदर की टीम, और ये इन्हीं का मिक्सर चल रहा है। मैं सही साहब